हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी आईएनएस भागसीर में यात्रा की। ऐसा करने वाली देश की दूसरी प्रेसिडेंट। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सबमरीन में बैठे थे। मन की बात में पीएम मोदी ने 2025 की उपलब्धियां गिनाई। कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। अब हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को लिए तैयार। कांग्रेस के सांसद बोले, आरएसएस अलकायदा एक जैसे है। पवन खेड़ा ने कहा, गॉडसे के संगठन से क्या सीखे। दिग्विजय सिंह की आरएसएस और मोदी पर पोस्ट से कांग्रेस हुई नाराज। चलिए आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में भी सेना है एक्शन मोड में। बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में गश्त बढ़ाई। 30 और 35 पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश जारी है। अरावली विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुनवाई। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए, इसी फैसले का विरोध हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मराठी नहीं बोलने पर मां ने किया बेटी का गला काटा। मुंबई में 6 साल की बेटी की हत्या करने वाली महिला बेटा चाहती थी। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का बेटा हिरासत में। पुलिसकर्मी से मारपीट करने का है आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बोले, हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। मैं भी एक सीख रहा हूँ। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। चलिए आगे बात करते हैं मौसम अपडेट में। कश्मीर में पारा 0.0 राजस्थान के सीकर में 2.1 अमृतसर और जालंधर में विजिबिलिटी 0। सेट स्ट्रीम की रफ्तार 262 किलोमीटर पर आवर्स। दिल्ली में 40 से 20 स्टेशनों पर AQI 400 के पार। बिना पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। BS6 के से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर परमानेंट बैन। 4 प्रमुख धर्म स्थल पर 10 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना। तिरुपति में टोकन से ही दर्शन होंगे। शिरडी में रात भर खुलेगा मंदिर। चलिए आगे देखें तो जमुई में सीमेंट लदी मालगाड़ी नदी में गिरी। 30 मिनट पहले गुजरी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस। पटना हावड़ा रूट पर 10 घंटे से प्रभावित। 9 ट्रेनें डाइवर्ट की गई, 1 कैंसिल। चंडीगढ़ के जुग्गी वाले करोड़पति पर ईडी की चार्जशीट। रेहड़ी से रुपया 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। रेवाड़ी गुरुग्राम में भी ठगी। BMW मर्सिडीज भी मिली। नवजोत कौर की कांग्रेस के बाद बीजेपी में सियासी खलबली। भाजपा नेता बोले, ये रोज रोज पीएम मोदी का अपमान करते हैं, इन्हें झूठा क्रेडिट न दे। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के डॉक्टर ने 50 की उम्र में उठाया 442 किलो का वजन। बोले, रेस्टोरेंट नहीं, देसी घी और दूध की बॉडी है। आर्म रेसलिंग में भी कई मेडल जीते। चलिए आगे देखते हैं। अमित शाह बोले, राहुल गांधी थकिए मत, आपको तमिलनाडु और बंगाल में भी हारना है। राहुल डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं समझते, इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं। असम में 10.56 लाख वोटर के नाम कटे गए। इनमें से 93,000 डाउटफुल वोटर शामिल नहीं। यहाँ SIR की जगह स्पेशल रिवीजन हुआ। 6 महीने में है चुनाव। जयपुर में 12वीं मंजिल से कूदा कॉलेज का स्टूडेंट, उसकी मौत। एग्जाम में नकल करते पकड़े जाने के बाद डिप्रेशन में था। बैग में जहर भी मिला। चलिए आगे बात करते हैं। MP के CM की 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ ट्रांसफर किए। रतलाम में CM ने पूर्व सांसद की प्रतिमा का किया अनावरण। कांग्रेसियों ने काले झंडा दिखाए। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने किए रामलला के दर्शन। बोले, राम राज्य किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क। 3 माओवादियों ने DGP के सामने किया सरेंडर।
मुंगेर में जोनल कमांडर नारायण कोडा सहित 3 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। चलिए आगे बात करें तो सोने में इस साल 1 लाख पर 80,000 का मुनाफा। 2026 में गोल्ड शेयर प्रॉपर्टी में 15% तक का रिटर्न की उम्मीद का यहाँ करें निवेश। गौतम गंभीर ही भारत के टेस्ट के कोच रहेंगे। बीसीसीआई सचिव सैकिया बोले लक्ष्मण को कोच बनाने की खबर गलत, बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रेग्नेंट पत्नी के पेट पर रॉड, सिर पर कुल्हाड़ी मारी, शादी के 6 महीने बाद मर्डर किया। पति बोला मैं दलित था इसलिए ससुर ने जान ले ली। चलिए देखते हैं इस हफ्ते की टॉप जॉब्स। एमपी विद्युत वितरण कंपनी में 4009 भर्तियाँ। यूपीपीसीएस में 2158 वैकेंसी निकाली। इस हफ्ते 7000 से ज़्यादा नौकरियाँ। कोचिन शिपयार्ड में 132 भर्तियाँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 394 वैकेंसी समेत 4 नौकरियाँ। अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में रुपया 1.8 लाख करोड़ का निवेश करेगा। 2026 में AI पावर्ड ड्रोन मिसाइल बनाने पर फोकस। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हो चुके हैं प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट में। अफ्रीकी देश घाना में युवक ने खुद को बताया पैगंबर। पहले कहा धरती डूब जाएगी, अब बोल रहा है कि मेरी प्रार्थना के बाद ईश्वर हमें और वक्त दिया। पाकिस्तान बोला नूर खान एयरबेस में भारत ने 80 ड्रोन दागे थे, इससे कई सैनिक घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट के खिलाफ खालिस्तानियों का हुड़दंग। भारत विरोधी नारे लगाए, झंडे लहराए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे भारतीय। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत गंभीर। डॉक्टर ने कहा खालिदा 18 दिन से वेंटिलेटर पर है। तो ये थी आज दिन भर की ताज़ा बड़ी और आम खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।